राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दंतवक्र की पराजय तथा करुष देश पर यादव सेना की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, तब श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों ने मिलकर महाबली दंतवक्र को शत-बशत कर दिया। घायल हुआ दंतवक्र रक्तधारा से रंजित हो उसी प्रकार अत्यंत शोभा पाने लगा, जैसे महावर के रंग से रंगा हुआ कोई ऊंचा महल सुशोभित हो रहा हो। उसने शत्रुओं के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना। कृतवर्मा ने सम्रांगन में उसे बाण समूहों द्वारा घायल किया। सात्यकी ने तलवार से चोट पहुंचाई और अक्रूर ने उस महाबली वीर पर शक्ति से प्रहार किया। रोहिणी नंदन सारन ने उसके ऊपर कुठार से आघात किया। रणदुर्मद दंतवक्र ने भी सात्यकी को गदा से चोट पहुंचाई। कृतवर्मा को हाथ से, अक्रूर को लात से मारा। सारण को भुजाओं के वेग से आहत कर दिया। अक्रूर, वृत्रवर्मा, सात्यकी, सारण ये चारों वीर आंधी के उखाड़े वृक्षों की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद जामवती नंदन शाम में उसकी गदा लेकर गदा के ऊपर अपनी गदा रखकर उससे दंतवक्र को मारा। दंतवक्र ने गदा फेंक दी और जामवती कुमार शाम को पकड़कर दोनों भुजाओं से रणमंडल में गिरा दिया। तब शाम ने भी उठकर उसके दोनों पैर पकड़कर उसे भूपृष्ठ पर दे मारा। वह एक अद्भुत सी बात हुई। दंतवक्र उठकर उस समय अट्टहास करने लगा। उसकी आवाज़ से 7 लोकों और पातालों सहित समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा। सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और सहस्र घोड़ों से जुते हुए पताका मंडित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आए हुए धनुधरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न की ओर देखकर दंतवक्र ने यह कठोर बात कही। दंतवक्र बोला, तुम समस्त यादव, वृष्णिवंशी और अंधकवंशी लोग स्वल्प शक्ति वाले तुच्छ रणभूमि से भागे हुए और युद्ध भूरु हो। राजा याति के शाप से तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है। तुम राज्य भ्रष्ट और निर्लज हो। मैं अकेला हूँ और तुम बहुसंख्यक हो। फिर भी अधर्म मार्ग पर चलने वाले तथा धर्मशास्त्र की मर्यादा को विलुप्त करने वाले तुम नराधमों ने मेरे साथ युद्ध किया है। तुम्हारा पिता श्री कृष्ण पहले नंद के पशुओं का चरवाहा था। वह ग्वालों के जूठन खाता था, किंतु आज वही यादवों का ईश्वर बना बैठा है। उसने गोपियों के घर में माखन, दही, घी, दूध और तक्र आदि गोरस की चोरी की थी। वह रास मंडल में रसिया बनकर नाचता था, किंतु अब जरासंध के भय से उसने भी समुद्र की शरण ली है। जो काल यवन के सामने डरपोक की तरह भागा था, वही आज यदुनाथ बना है। उसके दिए हुए थोड़े से राज्य को पाकर उग्रसेन उस अल्पसार के लिए यज्ञों में श्रेष्ठ राजस्व यज्ञ करेगा। काल की गति दुर्लंघ्या हो, सारा संसार विचित्र हो गया। अत्यंत दुर्बल सियार, सिंह और व्याघ्र पर शासन करने चला है। श्री प्रद्युम्न जी ने कहा, ओ निंदक, पहले कुंडिनपुर में तूने यादवों के बड़े चढ़े बल को शायद नहीं देखा था, किंतु आज यहाँ देख लेना। करुषराज, तुम लोग मेरे संबंधी हो, यह जानकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु तूने बलपूर्वक युद्ध छेड़ दिया। यह तेरे द्वारा धर्मशास्त्र अनुमोदित कार्य ही तो किया गया है। नंदराज साक्षात द्रोण नामक वसु हैं, जो गोपकुल में अवतीर्ण हुए हैं। गोलोक में जो गोपालगण हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण के रोम से प्रकट हुए हैं, और गोपियाँ श्री राधा के रोम से उद्भूत हुई हैं। वे सब के सब यहाँ वर्ज में उतरी आई हैं। कुछ ऐसी भी गोपांगनाएं हैं जो पूर्वकृत पुण्य कर्मों तथा उत्तम वरों के प्रभाव से श्री कृष्ण को प्राप्त हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर ब्रह्म है। जिनके अपने तेज में संपूर्ण तेज विलीन होते, उन्हें ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट देवता साक्षात परिपूर्णतम कहते हैं। पूर्व काल में जो चक्रवर्ती राजा मरुत थे, वे ही श्री कृष्ण के वरदान से यादव राज उग्रसेन हुए हैं। तू निरंकुश और महामूर्ख है, जो महान गुणशाली महापुरुष की निंदा करता है। जैसे सिंह गीदड़ की आवाज़ पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन अथवा भगवान श्री कृष्ण तेरी बकवास पर कोई विचार नहीं करेंगे। नारद जी कहते हैं, राजन,
प्रद्युम्न की ऐसी बात सुनकर मदमत दंतवक्र एक भारी गदा लेकर उनके रथ पर टूट पड़ा। उसने अपनी गदा से चोट करके उस रथ के सहस्त्र घोड़ों को गिरा दिया और गर्जना करने लगा। उसका भयंकर रूप देखकर सब घोड़े भाग चले। तब प्रद्युम्न ने भी गदा लेकर उसकी छाती बड़े जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्यराज दंतवक्र मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। अब उन दोनों में गदा से घोर युद्ध होने लगा। गदाओं में परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे को रणभूमि में रौंदने और गरजने लगे। राजन उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत पर दो सिंह आपस में जूझ रहे हों। दंतवक्र ने दोनों हाथों से श्री कृष्ण कुमार को पकड़कर भूमि पर उसी प्रकार गिरा दिया जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को बलपूर्वक पटक दिया। प्रद्युम्न ने भी उठकर बलपूर्वक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भुजाओं द्वारा घुमाकर उसे पृथ्वी पर दे मारा। प्रद्युम्न के प्रहार से वह रक्त बमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई, शरीर शिथिल हो गया, उसे मूर्छा आ गई। वह आकृति से घबराया हुआ प्रतीत होने लगा। दंतवक्र इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति भूपृष्ठ पर सुशोभित हो रहा था। उसके शरीर के धक्के से समुद्र सहित पृथ्वी हिलने लगी, दिग्गज विचलित हो गए, तारे खिसक गए, समुद्र कांपने लगे। राजेंद्र उसके गिरने के धमाके से तीनों लोकों के कान बहरे हो गए। उसी समय करुषराज महात्मा अमृत शर्मा रानी श्रुतदेवा के साथ महारंगपुर से वहां पहुंचे। वे यादवों के साथ सुंदर ढंग से संधि करना चाहते थे। मिथिलेश्वर वे संबर शत्रु प्रद्युम्न को भेंट देकर पुत्र को साथ ले संधि करके यदु पुंगवों से पूजित हो पुनः महारंगपुर को चले गए। इस प्रकार से संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में दंतवक्र के साथ युद्ध में करुष देश पर विजय नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।